हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू सीरीज। और हम आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं, पर वन बाय वन। अभी बारी है एमसीक्यू ऑन फोर्स। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आंसर्स कमेंट में लिखते जाइए। मिलाइए मेरे साथ अपने कदम से कदम और देखते हैं कि फिजिक्स आपका बेहतरीन होने वाला है। द बॉडी स्टार्ट्स, पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर किसी रिजिड बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें, लेट्स से एक ये खिलौने वाली कार है, ठीक, ये खिलौने वाली कार है, आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, बॉडी क्या करती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव कर जाती है। आप इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। हां, लीनियर मोशन बोलूंगा तो गलत होगा क्या? नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। हां, मैं आपको आंसर्स भी इस बार शेयर कर दूंगा, आंसर्स मार्क भी करूंगा, आंसर शेयर भी करता जाऊंगा। चलिए, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज, आपसे कह रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स का आप फॉर्मूला बताइए। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? अगर आप कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट होगा। दैट मींस ऑप्शन ए सही है। हां, मैं यूनिट पूछ ले रहा हूं आपसे, तो क्या होगा? तब आप कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट है, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होने वाला है और डिस्टेंस का मीटर, तो आपका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ, तो क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स? देखिए, जिस ध्यान से सुनिएगा, जिस बॉडी में मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो उसे हम कहते हैं स्केलर। हां, एग्जांपल दूं, मास। जिस बॉडी में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसे कहते हैं वेक्टर। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल वेट। क्लियर? तो फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है तो इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या? फोर्स अप्लाइड एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, तभी तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट बनता है। ठीक है, तो आंसर इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, बाय द एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द कपल इज, इसका मतलब है अगर कहीं पर कपल अप्लाई हो रहा है, कपल का मतलब होता है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। फोर्स इक्वल भी है और अपोजिट भी है। तो जब भी बराबर के फोर्स अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल एक फोर्स आप अपवर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं और एक फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका उसका सम, क्योंकि एक क्लॉक होगा तो एक एंटी क्लॉक होगा, आपका सम हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। आप कहेंगे सम विल बी जीरो। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। कब बॉडी इक्विलिब्रियम पे होती है? कब? कंडीशन पूछ रहा हूं। तो जब ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, सारे फोर्सेस जो बॉडी पे हम लगा रहे हैं वो सब का वैल्यू आकर के हो जा रहा है जीरो, है ना? दैट मींस आंसर इज सी, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, आपको बता दिया है फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। फोर्स मिल गया आपके पास एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब आपको जो डिस्टेंस दिया है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आप इसको एसआई यूनिट मीटर में चेंज कर लीजिए, आपका डिस्टेंस आ जाएगा 0.4 मीटर। आपके पास फोर्स है, डिस्टेंस है, आपसे पूछ रहा है मोमेंट, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स है 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाला 0.4, आपका आंसर आना चाहिए 8। क्या? 8 nm, नैनो, न्यूटन मीटर। हाँ, मैंने नैनो बोल देना था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ए ऑप्शन लिख दिया होगा तो सही लिखा होगा आपने। The moment of force is 2 Newton about a body is 7 Newton meter। तो आपको दोनों चीज दे दिया,
फोर्स आपके पास गिवन है, आपको मोमेंट ऑफ फोर्स भी गिवन है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी गिवन है। चलिए, आपका मिसिंग फिगर क्या है? डिस्टेंस। ओहो, फॉर्मूले में पुट करो, इतना आसान है। क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स के नीचे 7, फोर्स आपके दिया हुआ है 2, आपका डिस्टेंस आ रहा है 3.5 मीटर। सो योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3.5 मीटर। ऑप्शन डी आपने भी मार्क कर दिया है। चलिए, थोड़ा फास्ट स्पीड में किया जाए। एट विच पॉइंट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर्कुलर डिस्क इज सिचुएटेड। अब एक सर्कुलर डिस्क है, हाँ, इस पे एक्सपेक्ट करिए ऐसे क्वेश्चंस आने पे जिसमें आपसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? अगर आप कहते हैं एट ज्योमेट्रिक सेंटर, एट इट्स बॉटम, एट इट्स वेयर ऑन द सर्कमफ्रेंस, एट इट रेडियस, ना तो रेडियस पे हो सकता है ना तो सर्कमफ्रेंस पे हो सकता है, क्योंकि बॉडी कैसी है? सर्कुलर डिस्क है। तो कहां होगा? उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा। हाँ, यहां पर होगा भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये गलत है, बी नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे बॉटम। क्यों भाई, बॉटम में क्यों होगा? डिस्क है ना शेप, डिस्क का सेंटर कहां होता है? सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर। हाँ, कई बार आप धोखा खा जाते हैं। आंसर बी नहीं होगा, आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़े। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है विच मे और मे नॉट बी ऑन द बॉडी, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां एंटायर मास ऑफ द बॉडी एक्ट। इसका मतलब है ऑल दी फोर्सेस, ऑल दी वेट्स ऑन ऑल दी साइड्स, है ना, एट दैट पॉइंट बिकम्स जीरो, है ना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ वेट जीरो होता है। तो डिपेंड करता है बॉडी के शेप पे। हाँ, मैं कह सकता हूं शेप पे डिपेंड करता है। क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट पे डिपेंड करता है? क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट पे डिपेंड करता है? नहीं, वेट पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, शेप पे डिपेंड करता है। सही है। क्या वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड पे डिपेंड करता है? नहीं। तो मुझे आंसर ए ही परफेक्ट लग रहा है। आंसर हो जाएगा ए, शेप। बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वर्ड होता तो मैं अलाउड कर देता, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉइंट एट विच द एंटायर वेट, हाँ, जिस पॉइंट पर एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कॉन्सेंट्रेट करता है उस पॉइंट को कहते हैं। क्या आपके बॉडी में वो पॉइंट है? हाँ, आपके बॉडी में नाभि, नाम सुना होगा नाभि, नेव बोलते हैं आई थिंक इंग्लिश में ना, नेव, NAIV। नेव हमारे शरीर का वो पॉइंट है जिस पर हमारी पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है। इसका मतलब है अगर हमारे नाभि से हमें क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया जाए, तो हमारी बॉडी इक्वली बैलेंस्ड होगी। आपको ये वर्ड नहीं मालूम था ना? हाँ, तो वहां पर क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जहां पर पूरी बॉडी का वेट क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक यूनिफॉर्म स्केल लेते हैं, क्या एक यूनिफॉर्म रूल लेते हैं, मीटर रूल लेते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक परफेक्ट वेट मेजर की बनी हुई है, और मीटर है तो उसका मतलब हो गया उसके 100 सेंटीमीटर होंगे, और उसका जो फलक्रम होगा, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो परफेक्ट 50 पर ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा यूनिफॉर्म मीटर रूल। समझ गए? ध्यान दिया? यूनिफॉर्म मीटर रूल है तो एग्जैक्ट 50 सेंटीमीटर मार्क पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, पूरा मास उस पॉइंट पर है। जैसे इस पेन की बात कर रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे देखिए ठीक हाथ के नीचे लाई कर रहा होगा। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी मूव्स विथ, अब सोचिए एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उसका तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। हाँ भाई, डायरेक्शन ऑफ वर्क चेंज हो रहा है, तो जवाब हो जाएगा उसमें स्पीड आएगी, वेलोसिटी नहीं आएगी, स्पीड आएगी। क्या आएगी? कांस्टेंट स्पीड आएगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? यूनिफॉर्म बोल रहा है। यूनिफॉर्म में क्या होता है? बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या चीज? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर बॉडी कर रही है, बॉडी इसका मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो क्या होगा? तो अभी बताया कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी पर उसकी वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? एक सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, आपको पता ही है प्लैनेट सन का चक्कर काटते हैं और एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा जरा, तो एक सन को दिखाऊं बीच में और आपको दिखाऊं प्लैनेट्स सन का चक्कर काट रहे हैं सर्कुलर पाथ में। ये रहा प्लैनेट, चलिए ये है हमारा अर्थ। ठीक है, अब क्या दिखाना चाहते हैं? जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड करता है सन के ग्रेविटेशनल पुल पर और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दी प्लैनेट्स। ये जो सन है ना, ये बड़े मास की बॉडी है, इसको अपनी तरफ पुल कर रहा होता है। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है इसके पीछे। बॉडी का जो डिस्टेंस अराउंड दिस सन होता है, क्यों नहीं प्लैनेट नियर चले जाते हैं एक दूसरे के, सन के पास चले जाते हैं, इसी वजह से नहीं जाते। ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे से उसे क्या करता है? डिस्टेंडेड रखता है। 2 नैनोमीटर इज इक्वल टू, क्या लिखना है? नैनो क्यों बोल देता हूं भाई, 2 न्यूटन मीटर। नैनो कहां से आ गया इसमें? 2 न्यूटन मीटर। तो हमने बताया है 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। याद कर लीजिए, तो 2 है तो इसका डबल कर दीजिए, आपके पास जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 × 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। हाँ, न्यूटन मीटर का याद रखिएगा हमेशा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लॉक का उल्टा चलता है, ऐसे चलता है। देखिए घड़ी आपकी ऐसे नहीं चलती है, घड़ी आपकी ऐसे नहीं चलती है कि 9, 8, 7, तो वे देखिए उल्टा चल रहा है ना। तो जब ये उल्टा चलता है घड़ी के, हम इसे कहते हैं पॉजिटिव। याद रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन वैल्यू। टॉर्क अर्थात टर्निंग इफेक्ट। क्या चीज? टॉर्क टर्निंग इफेक्ट का, हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम है। सो टॉर्क इज द फोर्स अप्लाइड। कहां फोर्स अप्लाइड करते हैं? कीवर्ड है टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, मैंने एक एग्जांपल देके दिखाया है कि अगर एक बॉडी है जो कि पाइवटेड एट अ पॉइंट है और हम इस पे क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम देखेंगे हमारे फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ये है, ओ से लेकर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये रहा उसका फोर्स। बॉडी क्या करेगी? फोर्स की डायरेक्शन की वजह से सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगी। याद रखिएगा, ये बॉडी रिजिड बॉडी है और एक पॉइंट पर क्या है? पाइवटेड है, इसीलिए ऐसा होगा। चलिए, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर MCQ ऑन फोर्स। कॉमन क्वेश्चंस थे, आपके साथ डिस्कस इस कर लिए ताकि आप फटाफट क्या करें? इस चैप्टर को समझते जाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।